की निवेदन आप सबसे है, आगामी 14 तारीख को आप सब कमल का बटन दबा करके भाई अनिल नौटियाल जी को भारी बहुमत से यहां से विजयी बना करके भेजेंगे और मोदी जी की ताकत को और बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भाई साहब, हमारे बड़े अग्रज के रूप में। हाँ वो बोलता हूँ। हाँ बाबा, मेरा एक बार मंच पर उपस्थित सभी लोगों से, जितने भी हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु हैं, सबसे आग्रह है कि आप सबको आपको मालूम हो ही गया है कि माननीय राजनाथ सिंह जी पहुंचने वाले हैं और थोड़ा सा मंच पर जो है एसपीजी के द्वारा व्यवस्थाएं सुधारने का, बनाने का आदेश हुआ है। तो मैं आपसे थोड़ा आग्रह करना चाहूंगा कि मंच पर जिन लोगों को रहना है कृपया अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे, समस्या के समाधान के पक्ष में अपने भाव प्रकट करेंगे, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मुख्य अतिथि आज के केंद्रीय मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्रीमान राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पहुंचेंगे, जो आज के मेहमान हैं हमारे, और जो हमारे सांसद जी हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी हमारे मध्य पहुंचेंगे, मंच पर उनका स्थान है। और जिला अध्यक्ष हमारे रघुवीर सिंह बिष्ट जी हैं, वो मंच पर रहेंगे। और हमारे जो प्रभारी हैं जिले के श्रीमान विजय कपरवाण जी, वो मंच पर रहेंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमान अनिल नौटियाल जी, वो मंच पर रहेंगे। और जो हमारे संचालन कार्यकर्ता के रूप में और हमारे जिले के महामंत्री श्री समीर मिश्रा जी मंच पर रहेंगे। और मंडल अध्यक्ष गौचर जैकिट सिंह बिष्ट जी मंच पर रहेंगे। प्रमुख कर्णप्याग चंद्रेश्वरी रावत जी मंच पर रहेंगे। और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती दमंती रतोड़ी जी मंच पर रहेंगे। और विधानसभा के जो प्रभारी हैं राकेश जोशी जी मंच पर रहेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी वैष्णव जी मंच पर रहेंगे। और मैं स्वयं और ग्राम यहाँ पर हमारे जो ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं झगर सिंह रावत जी, आप भी मंच पर रहेंगे। और नगर अध्यक्ष नवीन नवनी जी, आप भी मंच पर रहेंगे। और हमारे जो चांदपुर गढ़ी के अध्यक्ष जी हैं कैप्टन साहब गणेश सिंह जी, आप मंच पर रहेंगे। और जो हमारे प्रवासी हैं ये शशिधर आप शर्मा जी हैं, ये आप मंच पर रहेंगे। और प्रदेश प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, आप प्रदेश से आई हुए हैं बिष्ट जी, पिंकी बिष्ट जी, आप मंच पर रहेंगे। और यहाँ पर हमारे सेवानिवृत्त डीआईजी साहब हमारे केशव डोभाल जी मंच पर रहेंगे। और धन सिंह पुंडीर जी यहाँ पर मंच पर रहेंगे। और हमारे गणेश शाह जी जो जिला जज जी हैं वो मंच पर रहेंगे। और हमारे कर्मठ जो है यहाँ के पालिका के अध्यक्ष हैं गौचर की अंजू बिष्ट जी, आप मंच पर रहेंगे। नवीन ठाकुली जी जो प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष हैं, नवीन ठाकुली जी मंच पर रहेंगे। अनुज डिमरी जी जो पूरे विधानसभा का जो है कार्यक्रम देख रहे हैं, आप मंच पर रहेंगे। और राकेश कुमार डिमरी जो सांसद जी के जिले के प्रतिनिधि हैं, आप मंच पर रहेंगे। और इसी क्रम में आप सबको विदित है, मैं थोड़ा सा अपने पुलिस प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा कि महिलाओं के आगे आप थोड़ा सा किनारे खड़े हो जाएंगे ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना हो। और इसी क्रम में जो है हाँ हमारे बीच में कर्नल एचएस रावत जी भी हैं, आप मंच पर रहेंगे। और इसी क्रम में क्या नाम है हमारे रोशनी देवी जो पुंडीर प्रधान हैं, और वो हमारे मंच पर आकर के यहाँ पर हमारे प्रभारी जी और हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आप उनका जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार में जो है उनका गदगद भाव से स्वागत करें। और महिलाओं का एक मैसेज दें कि सारी महिलाएं जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इसलिए शामिल हो गई कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, विधायक है, सांसद है, तो वो वही 50% आरक्षण है जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिया है। कौन सा इसी से बोलेगा, इसी से बोलना क्या है? ठीक है बुला दो, ये बोले रुक जाओ बोले।
आपको अवगत करना चाहूंगा कि माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी का अभी यहाँ पर दूरभाष से उनका मैसेज आया है कि उन्होंने ये देखा है कि हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे वृद्ध, हमारे सारे लोग जो है इस तपती धूप में बैठे हुए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि सब लोग जो है उनके विचारों को सुनने के लिए, उनकी गर्जना को सुनने के लिए हमारे मध्य में वो पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं भोजन तब करूंगा जब आप सबके दर्शन होंगे, आप सबसे भेंट होंगी, आप सबसे विचारों का आदान प्रदान होगा। इसलिए आप जो है राजनाथ सिंह जी को जो है करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। माननीय केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे जिले के महामंत्री समीर मिश्रा जी यहां पर अपने विचार रखेंगे। समीर मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता पूर्व में जब हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे तो आप हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि 2007 के चुनाव में माननीय राजनाथ सिंह जी कर्णप्रयाग विधानसभा में, कर्णप्रयाग में हमें आशीर्वाद देने आए थे। और राजनाथ सिंह जी की एक विशेषता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां जाते हैं वहां वहां जीत हासिल होती है। मैं सर्वप्रथम अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, अपनी युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं, और यहां बैठे अपने सभी यशस्वी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। मित्रों, हम उस पार्टी के लोग हैं जो सबसे पहले देश की चिंता करते हैं। हम उस पार्टी के लोग हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की इतनी बड़ी पार्टियां से नहीं बनी है, आप सब लोगों की खून पसीने की मेहनत से बनी है। और हमारे पास वर्तमान में ऐसे प्रत्याशी हैं अनिल लौटियाल जी, जिन पर कोई भी आरोप नहीं है। आपको तुलना करनी है कि 11 प्रत्याशियों में ऐसे प्रत्याशी ईमानदार कर्मठ कौन है, यह आप सब लोगों के लिए सोचने विषय है। मैं गौचर की सम्राट जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको देश और राष्ट्रवाद के साथ रहना चाहिए। भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र में हमारे नेता हैं मोदी जी, और मोदी जी पूरे विश्व की जो अमेरिका में एक रिपोर्टिंग हुई थी, सर्वे हुई थी, उसमें उनको 71% मत मिले थे। तो आप लगा सकते हैं कि हमारे नेता कैसे हैं। और उन पे इन 7 सालों में और गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी आरोप नहीं है। भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपसे अपील करता हूं कि 14 फरवरी का दिन होगा, आपका चुनाव निशान कमल होगा, केवल कमल होगा। मेरा निवेदन है, जिनके नाम है मंच में वही लोग बैठेंगे। जिनका नाम है मंच में, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि सिक्योरिटी की व्यवस्था ऐसी है। हमारी मातृशक्ति को जो सम्मान हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने दिया, वो कभी कोई नहीं दे सकता, आप सब लोग जानते हैं भाइयों। और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत भी हमारी महिलाएं करती है, और महिलाएं किसी के बहकावे में भी नहीं आती है, ये आप सब लोग जानते हैं। महिलाएं देश के नाम पर वोट करेगी और हमारे प्रत्याशी और हमारे मुख्यमंत्री के नाम पे भाजपा को वोट करेगी, ऐसा मैं जानता हूं। हमारी युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप सब लोग, हमारे नेता, यशस्वी नेता श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। जब वो मंच की तरफ आएंगे, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर राजनाथ सिंह जिंदाबाद, सबकी आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथ उठाकर राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, अनिल लौटियाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चप्पा चप्पा। जय श्री राम। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा आप सब लोग आग्रह है, निवेदन है, जिनका नाम मंच में है वही रहेंगे, बाकी आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं जिनका नाम यहां से कहा गया। श्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। अनिल नौटियाल जिंदाबाद। पुष्कर सिंह धाम। राजनाथ हेलो चेक 1। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। हेलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबके बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रह चुके, गृह मंत्री रह चुके, वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का गौचर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं अपने गौचर नगर के अध्यक्ष श्रीमान श्री जाकिर सिंह की माला से श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, हमारे प्रत्याशी श्री अनिल नौटियाल जी, हमारे जिला प्रभारी श्री विजय कपरान जी, श्रीमती अंजू बिष्ट जी और सभी वरिष्ठ लोग माला से हमारे नेताजी का स्वागत करेंगे। श्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जिले के जिला अध्यक्ष श्रीमान श्री रघुवीर सिंह बिष्ट से निवेदन करूंगा कि आप शॉल भेंट कर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। और हमारे इस विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व में 2 बार विधायक रहे श्री अनिल नौटियाल जी से निवेदन है कि आप मोमेंटो से, माओमा के चित्र से आप माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। और साथ में जिला प्रभारी जी विजय कपरान जी और जिला अध्यक्ष जी श्रीमान श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी साथ रहेंगे। हमारे इस नगर के अध्यक्ष श्री जाकिर सिंह जी टोपी से, पहाड़ी टोपी से माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। हमारे सांसद प्रतिनिधि जिला श्री राकेश कुमार डिमरी जी भगवान बद्री विशाल जी के पटके से माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। आप सब लोग खड़े होकर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, खड़े होकर स्वागत कीजिए। महोदय, आप 2007 के विधानसभा चुनाव में हमारे बीच कर्णप्रयाग आए थे और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को और श्री अनिल नौटियाल जी को भारी जीत से विजय मिली थी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अनिल नौटियाल जी से, विधानसभा प्रत्याशी कर्णप्रयाग, आपसे निवेदन करूंगा कि आपका संबोधन हम सबको मिलेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माँ कालिंका की इस पवित्र भूमि में, गौचर के इस ऐतिहासिक मैदान में हम सबके नेता, पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री भारत सरकार और वर्तमान में रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी का मैं गौचर के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सब लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिले के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान रघुवीर सिंह बिष्ट जी, अपने जिले के प्रभारी आदरणीय श्रीमान विजय कपरवाण जी, अपने बीच में इस विधानसभा के प्रभारी भाई राकेश जी, भाई विनोद नेगी जी, समीर मिश्रा जी और यहाँ पर सभी गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग के सभी सम्मानित अध्यक्ष नगर पालिका, नगर पंचायत, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए सभी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, आप सब लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। अपने बीच में थराली की पूर्व विधायक श्रीमती मुन्नी देवी जी भी पहुंची हैं, आपका भी स्वागत है। आज मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, आदरणीय अपने प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी का, कि उन्होंने एक बार मुझे फिर से कर्णप्रयाग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके आपके आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी जनता का, मातृशक्ति का, बुजुर्गों का, युवाओं का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में एक बार फिर से विजय श्री प्राप्त करने जा रही है। और मैं समझता हूं कि अपने जनपद के तीनों विधानसभा सीटों पर हम लोग भारी मतों से आप सब लोगों के आशीर्वाद से जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार फिर से एक बार प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। हमारा जो नारा है, अब की बार मनती हैं। और आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण आप माननीय नेताओं के मार्गदर्शन में एक विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। इस प्रदेश में भी पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत तीव्र गति से विकास किया है। समाज में रहने वाले प्रत्येक बारे में अगर किसी ने विचार किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। ये हमको विचार करना पड़ेगा दोस्तों, चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर आज क्यों भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता पूरे देश को है, इस प्रदेश को है। ये बहुत ही आप सब लोग गंभीरता से विचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। मैं इतना सा निवेदन करने आपके बीच में आया हूं। आप बहुत दूर, जय माँ भगवती, जय, आप सबको प्रणाम। धन्यवाद बहुत बहुत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कर्णप्रयाग का विधायक कैसा है? राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। जहां जहां पैर पड़ते हैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के, वहां वहां विजय होती है। 2007 में
आपका आशीर्वाद मिला था और हम भारी मतों से विजय हुए थे। इस बार भी और जन सैलाब हमको बता रहा है कि आपके आशीर्वाद से कर्णप्रयाग विधानसभा में कमल खिलेगा, भारी मतों से खिलेगा। अब मैं अपने पूर्व दो बार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री रहे और हमारे भी आप मुख्यमंत्री रहे पूर्व में, और अब इस बार रक्षा मंत्री अपने परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आपका संबोधन हम सबको मिलेगा। क्या हाल है? ठीक है, ओके। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह जी बिष्ट, जिला प्रभारी श्री विजय कपरवाड़ और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनिल जी नौटियाल, समीर मिश्रा जिला महामंत्री, जयकृत विष्ट नगर अध्यक्ष श्रीमती चंद्रेश्वरी रावत प्रमुख कर्णप्रयाग, श्रीमती मुन्नी देवी पूर्व विधायक, श्री राकेश जोशी प्रभारी विधानसभा कर्णप्रयाग, श्रीमती अंजू बिष्ट नगर पालिका अध्यक्ष गोचर, श्री हिमानी वैष्णव श्रीमती हिमानी वैष्णव नगर पंचायत नंदप्रयाग, श्री धन सिंह जी नेगी विधानसभा संयोजक, श्री झगड़ सिंह रावत, झगड़ सिंह जी, अरे नाम आपका नाम ऐसा क्यों कर दिया? आप तो सज्जन आदमी हैं एकदम, भले आदमी हैं। श्री नवीन कौहनी हैं, नवीन ताकुली, श्री गैड़ा सिंह रावत, श्रीमती शशि शर्मा और दमयंती रतूड़ी, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोग ठीक ठाक हैं? सही सलामत हों? ठीक हैं? बहुत अच्छा। 2007 में मैं आया था, कितने लोगों को मालूम है? वाह, मुझे पहचान रहे हैं? बहनों भाइयों, देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। और हमारे अनिल नौटियाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय मैं आया था। बीच में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए मैंने तय कर लिया मैं भी नहीं जाऊंगा। और मुझे मालूम हुआ कि अनिल नौटियाल जी चुनाव लड़ रहे हैं तो मैंने कहा मैं पक्का जाऊंगा। और बहनों भाइयों, 2007 में आया था, अनिल नौटियाल जी जीते थे, और फिर से 2022 में आया हूं। निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद अनिल नौटियाल को प्राप्त होगा, यह भरोसा मुझे पूरी तरह से। और अनिल नौटियाल कितने सीधे, सरल, ईमानदार। सबसे बड़ी पूंजी किसी राजनेता की होती है, वह ईमानदारी की होती है। बहनों भाइयों, कोई अनिल नौटियाल के बारे में यह तो कह सकता है कि अनिल जी ने यह काम किया, यह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा था, यह नहीं किया। लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि अनिल नौटियाल के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों, सबसे बड़ी विशेषता अनिल नौटियाल की है। भ्रष्टाचारी जो होता है अपना नाम तो डुबोता ही है, अपने क्षेत्र का भी नाम डुबो देता है। बहनों भाइयों, मुझे पूरा विश्वास है कि अनिल नौटियाल इस क्षेत्र का मस्तक सदैव उन्होंने ऊंचा किया है, आगे भी वो इस क्षेत्र का मस्तक ऊंचा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सारा विश्व महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन हिंदुस्तान में रहते हुए भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मान्यता बढ़ी है।
पहले दुनिया के मंचों पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया उसे गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, भारत की बातों को अनसुनी कर देती थी। लेकिन आज भारत के हालात बदल चुके हैं। भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर जो है भारत की बातों को सुनती है। यह हमारे भारत की स्थिति बन गई है। मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं, अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका मैं श्रेय देना चाहता हूं। बहनों भाई, करिश्माई काम किया। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों को जानकारी है, जब 2017 में उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर कुछ आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला किया था और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जब मारे गए थे, उस समय में भारत का गृह मंत्री था। प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर एक बैठक हम लोगों के साथ की और देर नहीं लगी, कुछ ही क्षण में फैसला कर लिया। और उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया था। जरूरत पड़ने पर हमने एयर स्ट्राइक भी की थी। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है। भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह है भारत की हैसियत। भारत निरंतर तेजी के साथ मेरे बहनों भाइयों आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उत्तराखंड वीर माताओं ने ऐसे ऐसे औलाद पैदा किए हैं जो कि आज भारत देश की सुरक्षा कर रहे हैं बहनों भाइयों, और सुरक्षा करते करते वह शहीद भी हो जाते हैं। यह वीरों की धरती है, यह देवभूमि है। यहां पर 78 लाख मतदाता हैं। 78 लाख मतदाता इस बार नए उत्तराखंड के भविष्य को निर्धारित करेंगे, और भविष्य ही नहीं निर्धारित करेंगे, मैं तो कहना चाहता हूं आपको ही 78 लाख मतदाताओं को इस उत्तराखंड का भाग्य लिखना है मेरे बहनों भाइयों। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में क्या अंतर है यह बताने की जरूरत नहीं है। आजाद भारत में आपने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार को काम करते हुए देखा है। 60 वर्ष से भी अधिक लगातार अखंड रूप से जब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मंत्रियों को यहां तक कि जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन बहनों भाइयों, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे आज नरेंद्र भाई मोदी हों, इनकी सरकारों के किसी मंत्री के ऊपर किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि उंगली उठाकर यह कह सके कि इनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। भ्रष्टाचार पर भी काबू पाने के लिए हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया है। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाया जा सकता है। भ्रष्टाचार हम रोकेंगे रोकेंगे रोकेंगे, यह कहने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार को यदि रोकना है, कम करना है, तो इसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, इसमें व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, और यह करके दिखाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के एक बार प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से नीचे भेजता हूं, लेकिन 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और 15 सरकारों ने क्यों नहीं समझा? कोरोना का संकट आया, जब लोग अपना सारे कामकाज देश के बंद हो गए और लोग अपना अपना शहर छोड़कर भागने लगे अपने अपने घरों की तरफ, यहां काम कर रहे थे छोड़कर भागने लगे, कामकाज सारा ठप पड़ गया, रोजी रोटी ठप पड़ गई।
भूख से मरने की नौबत आ गई, तो हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि जब तक कोरोना का संकट समाप्त नहीं होता है और कामकाज का सिलसिला प्रारंभ नहीं होता है, तब तक हर परिवार को मुफ्त राशन महीने में 2 बार मुहैया कराया जाएगा। और बहनों भाइयों, कराना प्रारंभ किया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो, हाथ उठाकर आप कह दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आपकी बात गलत है। मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है। राजनीति यदि की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाई, छोटी छोटी चीजों का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री ने रखा है। आयुष्मान भारत योजना कल्पना नहीं कर सकता कोई, दुनिया के किसी देश में नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड कुछ लोगों को मिला होगा, सभी को मिला होगा यह दावा नहीं करना चाहता। आयुष्मान भारत कार्ड कुछ लोगों को मिला है कि नहीं? कुछ लोगों को। ये एक आदमी कह रहे नहीं मिला है। भाई मिला है कि नहीं? भाई आपको मिला है कि ना मिला हो तो बतलाइए, मिला है कि नहीं? हाँ, आप उठाइए हाथ, तो अब बात समझ आए। एक सज्जन किसी को नहीं मिला है उस पर भाई, तो जरा मिल लीजिएगा अनिल नौटियाल जी से चुनाव के बाद। बहनों भाइयों, हम आपको धोखे में नहीं रहना चाहेंगे। माने कोई बीमार बुजुर्ग, गरीब दवा के अभाव में दम न तोड़ने पाए, इलाज के अभाव में मरने न पाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। और आयुष्मान भारत इस योजना के अंतर्गत 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी योजना सारी दुनिया में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए, अब यहां की चिंता कैसे की हमारी सरकार ने। यहां की प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की भाजपा की सरकार और दिल्ली की सरकार ने अब ऊधम सिंह नगर में लगभग 500 करोड़ की लागत से एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। आप ये कहेंगे सैटेलाइट सेंटर क्या है, इससे क्या लाभ होगा? मेरे भाई, से लाभ ये होगा कि तराई क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, जो सीधे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, वो सीधे अब एम्स की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जो है एक सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। एक से एक काम हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मैं आज कहकर जा रहा हूं, कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, यहां पर भी मेडिकल कॉलेज नहीं होगा तो बनेगा, और उत्तराखंड का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा। उत्तराखंड का एक जिला भी शेष नहीं बचेगा जिस जिले के हेडक्वार्टर पर कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज न खुल जाए। कई ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने प्रारंभ की हैं, और सचमुच पुष्कर सिंह धामी ने कमाल किया है। 6 महीना बामुश्किल, और अभी काम करने का 3-3.5 महीना अवसर मिला। बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए चटपट उन्होंने आदेश कर दिया कि 22,000 से ज्यादा जो यहां पर स्थान रिक्त पड़े हैं उनको भरने का कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिल सके। हमारी सरकार ने ऑल वेदर रोड बनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट मामला अदालत में फंस गया था, माने चारों धामों को जोड़ने का। केदारनाथ, बद्रीधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, क्या किसी सरकार ने कभी सोचा? 889 किलोमीटर की, और लगभग हमारा ख्याल है कि 8-9 हजार करोड़ रुपए, 7-8 हजार या 9 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च हो, नहीं 11,700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा। ऑल वेदर रोड बन रही है। पहले एक बार कांग्रेस के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा, साहब सीमा के नजदीक रोड हम योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाते हैं। उनको लगा कि शायद उधर के लोग उस रोड के माध्यम से भारत में ना आ जाए। बताइए, और हम सीमा के सड़कों के किनारे सड़क बना रहे हैं बहनों भाइयों, ताकि हम हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत न करे। हमारे सेना के जवान अपने सीने का बटन खोलकर जरूरत हो तो दौड़ते हुए, गाड़ी दौड़ाते हुए सीमा तक पहुंच जाएं। इसलिए हम सीमा के नजदीक भी सड़कें बना रहे हैं। हम लोगों ने यह फैसला किया है,
हमारे वेटरन्स, हमारे पूर्व सैनिक जो सीमा के पास घर बनाकर रहना चाहते हैं, उनको रियायती दर पर जमीन मुहैया कराई जाएगी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि वहां पर वो अपना घर बना सकें, अपना आवास बना सकें। सीमा पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। रणनीतिक दृष्टि से उनका महत्व है। अब यह कांग्रेस के समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझते हैं। अजीबोगरीब हालत है इन लोगों की। ये तो सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। अभी हाल में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जब चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खड़े होकर बोल गए कि हमारे भारत के जवान गलवान में जब भारत और चीन के बीच मुकाबला हुआ था, संघर्ष हुआ था, तो हमारे जवान ज्यादा मारे गए, उनके कम मारे गए। उनका मानना है कि 2, 3, 4 चीन के लोग मारे गए। बहनों भाइयों, मेरी बात पर मत यकीन करना रक्षा मंत्री होने के बावजूद। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने अभी हाल में ही, और वहां का बहुत ही माना जाना पत्रकार, जो खोजी पत्रकार माना जाता है, उसने एक अखबार क्लेक्सॉन, KLEXON, ऑस्ट्रेलिया के अखबार का नाम है, उसमें लिखा है कि भारत और चीन के सेना के जवानों में जो मुठभेड़ हुई थी, तो चीन के 38 से लेकर 50 जवान मारे गए सेना के। बहनों भाइयों, ये उस अखबार ने लिखा है। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता शालीनता से मैं कहना चाहता हूं, आप सब राजनीति कीजिए। देश की सुरक्षा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारा देश एकजुट खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। मेरे बहनों भाई, देश को तमाशा मत बनाइए। कहां ले जाना चाहते हैं आप देश को? अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा किया है। बहनों भाइयों, एक बड़ी हसरत थी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया था। और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं, जब उत्तराखंड राज्य बनाने का फैसला आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया, तो उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मैं उनकी कैबिनेट में शामिल था। बहनों भाइयों, और हमने भी हाथ उठाया था कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। यह फैसला हो गया। उसके बाद मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटकर सीधे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, जबकि उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सब एक ही थे। और इस मामले में भी मैं सौभाग्यशाली हूं, उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर उत्तराखंड भी बना। उस समय भी संयुक्त उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री था तो मैं ही था। बहनों भाइयों, और जिस समय नए उत्तराखंड का उदय हो रहा था, उस समय मैं भी वहां पर बैठा था। स्वामी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इसलिए मैं कहने आया हूं बहनों भाई, आप लोग जो अपने वोटों का फैसला कीजिए, सोच समझ कर करिए। यह मैं आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी आपके भरोसे को नहीं टूटने देगी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। जो हम कहेंगे वह करेंगे। हमारे यहां व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पार्टी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। मेरे बहनों भाइयों, पार्टी गड़बड़ नहीं हो सकती। धारा 370 हमने 51 में कहा था संसद में बहुमत मिल जाएगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद में बहुमत मिलने के साथ ही हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। भारत का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं होना चाहिए था, हो गया, विडंबना थी। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, भारत के जो मूल निवासी थे, जो रह गए थे, हमने कहा कि यदि उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है और भारत आना चाहते हैं, तो भारत में हम नागरिकता का कानून बनाएंगे, ताकि भारत में आकर वह सम्मान की जिंदगी जी सकें। वादा किया था, वादे को निभाया बहनों भाइयों। नागरिकता का कानून भी भारत की संसद में हमने पारित कर दिया। जो कहा था सो किया। कहा था ना, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा।
भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। जाकर आज अपनी आंखों से देख लीजिए अयोध्या की धरती पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पैदा हुए थे बहनों भाइयों, भव्य राम का मंदिर वहां पर खड़ा हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर, विदेशी आताताइयों ने आकर जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ डाला था, उसके गौरव को पुनः वापस कराने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है बहनों भाइयों। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य रूप से तैयार हो गया, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। किन किन चीजों की चर्चा करूं? कांग्रेस के लोग कहते हैं ये तो मंदिर की बात करते हैं, केवल मंदिर बनाने की बात करते हैं। अरे हम आस्था के केंद्र जो मंदिर हैं उसको भी बनाने की बात करते हैं, तो हम लोकतंत्र के मंदिर को भी बनाने की बात करते हैं। अब अंग्रेजों की समय की बनी हुई संसद में हम नहीं बैठेंगे, अब नई संसद बन रही है बहनों भाइयों, लोकतंत्र का नया मंदिर बन रहा है, लोकतंत्र का नया मंदिर। जाकर देखिए हमारे पुष्कर धामी ने क्या क्या काम किया है बहनों भाइयों, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि एनडीए और सीडीएस की परीक्षा पास जो कर चुके हैं इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसकी तैयारी के लिए 50,000 रुपये की उन्हें मदद दी जाएगी। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं पुष्कर धामी को। और हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के भी जो वेटरन्स थे, उनके शहीद हुए पत्नियों को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया उनकी सहायता कर दी है। और 2.5 लाख के आसपास नौजवानों को 12-12 हजार रुपया उनके खाते में डाल दिया है लैपटॉप खरीदने के लिए। और हल्द्वानी के पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। कई काम धड़ाधड़ किए हैं। और आगे क्या करेंगे बताने की जरूरत है कि रहने दें? आगे क्या करेंगे बता दें? रहने दें? नहीं रहने देते, रहने देते। बहनों भाइयों, एक तो हम लोगों ने तय किया है कि मेडिकल कॉलेज तो बनेगा ही, एक सचल चिकित्सालय बनेगा। दूर दराज के क्षेत्र से चलकर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत कठिन है, तो एक चलता फिरता अस्पताल होगा बहनों भाइयों, सचल चिकित्सालय सरकार बनने के बाद बनाएंगे। और इतना ही नहीं, आपकी किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस की जरूरत है, डायलिसिस की व्यवस्था भी हर जिला केंद्र पर होगी, डायलिसिस की व्यवस्था होगी। और दूसरी चीज 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो केंद्र सरकार देती है कि नहीं देती है, तो 6,000 रुपया केंद्र से भी मिलेगा और 6,000 रुपया राज्य सरकार भी देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। बहनों भाइयों, अब लंबा भाषण नहीं करूंगा, अब मैं समाप्त करने जा रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने कहा है जैसे कांग्रेस करती थी, जाति पंथ मजहब धर्म, हिंदू मुसलमान ईसाई, यह सब पॉलिटिक्स करते थे। हम लोग जाति धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले हैं। इंसाफ सभी को, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, यह हमारा सिद्धांत है और इसी रास्ते पर चलते हैं। ये लोग देश को धर्म और मजहब के आधार पर इन लोगों ने बांटा है और आज भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच समझ कर यह मैं बात बोल रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों को इस सच्चाई को समझना चाहिए। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। बहनों भाइयों, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, इससे बाज आने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है?
कांग्रेस इसका उल्टा कहती है। घर का साथ, खुद का विकास, सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास, इसी के सहारे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और हरीश भाई बेचारे, मैं उनको कहना चाहता हूं, अभी तक आपको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं घोषित किया। इतनी बात पक्की है, कांग्रेस इस सच्चाई को समझती है कि हम क्यों घोषित करके आपस में झगड़ा कराएं, क्योंकि कांग्रेस को यहां सरकार तो बनाना नहीं है। कांग्रेस जीत ही नहीं रही है। हार कांग्रेस ने पहले ही स्वीकार कर ली है मेरे दोस्तों, पहले स्वीकार कर ली हार। अब जब कांग्रेस ने खुद ही हार स्वीकार कर ली, अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, और आपको आश्चर्य होगा, चुनाव के पहले ही आपस में देखा था ना, था कि नहीं? लेकिन भाजपा में नहीं है, न भाजपा में होगा। भाजपा में जो करेगा बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। भाजपा एक अनुशासित राजनीतिक पार्टी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से, आप लोग भी गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी, बताएं, एक बार आप कहते हैं इस पार्टी को, दूसरी बार उस पार्टी को। आपकी भी स्वाद लेना चाहते हैं, स्वाद मत लीजिए, एक बार इसको एक बार उसको, इस सोच से मेरे बहनों भाइयों बाहर आइए, यह मैं अपील करना चाहता हूं। और एक संकल्प लेकर जाइए यहां से, कांग्रेस ने देश लूटा, प्रदेश लूटा, अब और नहीं लूटने देंगे। कांग्रेस ने देश लूटा, प्रदेश लूटा, और अधिक लूटने नहीं देंगे। इनकी बात झूठी, हर वादा झूठा, अब और नहीं झुकने देंगे। यह संकल्प लेकर हम सभी लोगों को जाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आ जाइए। कहां है अनिल नौटियाल जी? देखिए, इन्होंने भी टोपी लगा रखी है, मैंने भी लगा रखी है। तो बहनों भाइयों, अब इनको जिता देंगे ना। हमारे अध्यक्ष जी कहाँ हैं? बिष्ट जी, आइए। अब भी बिना अध्यक्ष के गाड़ी नहीं चलेगी, बिना पार्टी की गाड़ी नहीं चलेगी। तो बहनों भाइयों, आप जिता देंगे ना, तो हाथ खड़े करके बतलाइए, और जब ताली बजा दीजिए सब लोग हाथ ऊपर करके। वाह, वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। अपना युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आप जल्दी से आकर मोमेंटो से माननीय मंत्री जी का सम्मान करेंगे। अपना युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तेजेंद्र जी, सुनील जी, राकेश जी, पुजारी जी, अनूप जी और प्रदीप जी भी आने दीजिए भाई साहब। प्रदीप जी और मनोज जी, कामिनी जी, ये बच्ची है छोटी, इसको बयान दो। ये कामिनी जी आने दो भाई साहब जी। युवा मोर्चा जिंदाबाद। चप्पा राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। अनिल नौटियाल जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबका आशीर्वाद, सहयोग हम सबको मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं अपनी मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन अभी आप घर नहीं जाएंगे, इसके बाद आप बाजार से जुलूस में जाएंगे। सब बाजार से जुलूस में अपने प्रत्याशी जी के साथ। आप सब प्लीज थोड़ा रुक जाएंगे, अपने प्रत्याशी श्री अनिल नौटियाल जी के साथ बाजार में वोट मांगकर घर को जाएंगे। आप सब ने समय दिया, थोड़ा समय और देंगे, मेरा इतना निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।